मेरी नज़र गांव की एक लड़की किरण पर पड़ी जो अपनी बकरी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। किरण की छाती पर कोई भी दुपट्टा नहीं था, उसका कुर्ता भी उसके सीने से चिपक गया था, जिससे उसकी गोला साफ दिख रही थी। मेरी गंदी नज़र किरण की छाती पर अटक कर रह गई। मेरी आंखों में हवस के लाल दौरे तैरने लगे। सागर मेरी मनसा को समझ गया और बोला, हुजूर माल पसंद आ गया हो तो बताएं। मैं सागर की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगा। फिर क्या था, गाड़ी चलाते हुए सागर ने किरण की तरफ बढ़ा दी और उसके पास पहुंचते ही गाड़ी रोककर सागर ने किरण को गाड़ी के अंदर घसीट लिया। किरण घबरा गई थी, पर सागर के आगे सिर्फ हाथ पैर पटक कर ही रह गई। सागर ने उसे कार की पिछली सीट पर पटक दिया, जहां पर मैं उसे ललचा नजरों से घूर रहा था। मैं किरण के भीगे बदन को अपने होठों से चाटने लगा और उसके कपड़ों को खींचने की कोशिश करने लगा। किरण ने बचने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। किरण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर मैं तो अपनी हवस मिटाने में लगा हुआ था और मेरा पालतू सागर आगे सीट पर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में नजर उठाकर सामने लगे आईने में पीछे का नजारा देख भी लेता था। लसपस्त हालत में मैंने किरण को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वह उठी और गांव के बाहर उफनती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। किरण की खुदकुशी कुछ दिनों तक आसपास के गांव में चर्चा की बात बनी रही। मैं पहले तो खबर से थोड़ा घबराया, पर फिर मैंने इस मौके का फायदा उठाया और गांव में यह बात फैला दी कि किरण की मौत एक हादसा थी जो उफना नदी में डूबकर हुई। इसके बाद मैंने अपने पास से 50,000 पीड़ित परिवार को दिए और सोशल मीडिया पर इसके फोटो भी अपलोड कर दिए। अब तो मैं तानाशाह हो चुका था। गांव में किसी की भी इज्जत पर हाथ डालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। एक दिन की बात है, मैं शहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मुझसे मिलने 40 साल की गीता नाम की एक औरत आई। उसकी 18 साल की बहन भी साथ में थी। मैंने उन दोनों का हाथ जोड़कर स्वागत किया और ड्राइंग रूम में बिठाकर आने की वजह पूछी, तो गीता ने बताया कि वह कमज़ोर और बेरोजगार औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। इसके लिए वह उन्हें उद्योग लगाने की ट्रेनिंग भी देती है और उसके बाद अगर 10-12 औरतें मिलकर इस काम को उद्योग की शक्ल देना चाहे तो वह उन्हें सरकार से लोन भी दिलवाने में मदद करती है। कान तो गीता की बातें सुन रहे थे, पर मेरी आंखें लगातार गीता के जिस्म पर घूम रही थी और बीच बीच में मैं उसके कमसन बहन की जवानी को भी तौल रहा था। मैं सोचने लगा कि यह गीता तो काम की औरत है। मैंने गीता को अपने गांव की औरतों को काम सिखाने की रजामंदी दे दी और उनके रहने का इंतजाम अपनी हवेली के गेस्ट रूम में करा दिया। अगले दिन से ही गीता ने गांव की औरतों से मिलना और उन्हें काम के बारे में बताना शुरू किया। बाहर से आई गीता के समझाने का अंदाज गांव की औरतों को बहुत पसंद आया और वे उन्हें सहयोग करने के लिए राजी हो गई। मुझको गीता के काम चलने या ना चलने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि मेरी हवस भरी नज़र तो गीता की छोटी बहन रश्मि पर थी। रश्मि अपने उम्र के बाकी लड़के लड़कियों की तरह उसे भी अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत प्यारा था। वह गांव में मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो और वीडियो बनाया करती थी। एक दिन मैं रश्मि के पास पहुंचा और मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने का राज पूछा, तो रश्मि ने बताया, मैं अच्छी लोकेशन की रील्स बनाती हूँ, जिन्हें बाद में मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती हूँ। सोशल मीडिया तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं भी जानता हूँ कि यह रील्स बनाने के लिए तुम्हें अच्छी लोकेशन चाहिए। मैंने रश्मि के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था और रश्मि उसमें फंस भी गई थी। अगले दिन गीता जब औरतों को काम सिखा रही थी, तब मैं रश्मि को लोकेशन दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में शहर की ओर जाने वाली रोड पर ले गया। रश्मि भी गीता को बताए बिना ही मेरे साथ चल दी थी। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मैंने रश्मि के सीने पर हाथ रख दिया। रश्मि चौंक गई और उसने दूर होना चाहा, पर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसके कपड़े तन से जुदा कर दिए। गाड़ी की पिछली सीट पर ही रश्मि के बदन से मैं खिलने लगा। रश्मि किसी तरह गीता के पास पहुंची और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में सब कुछ कह सुनाया और यह भी कहा कि गीता उसे जहर देकर मार दे, क्योंकि अब वह जिंदा नहीं रहना चाहती। गीता ने रश्मि को हिम्मत बढ़ाई और कांपते हाथों से मोबाइल फ़ोन से पुलिस का नंबर डायल कर दिया, पर तुरंत ही उसे काट भी दिया। गीता पूरे गांव में मेरा दबदबा अच्छी तरह देख चुकी थी और फिर वह अच्छी तरह जानती भी थी कि पैसे वाले द्वारा रेप किए जाने के बाद ज्यादा कुछ होता नहीं है। पीड़िता से बेकार की पूछताछ और मीडिया में आने वाली खबरों के अलावा
गीता ने रश्मि को समझाया कि मरने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। गीता ने अपने मोबाइल फोन से अपनी सहेली सीमा का नंबर डायल कर दिया और बोली, तू हमेशा कहती थी ना कि तू मेरे किसी भी काम कैसे आ सकती है, तो आज समय आ गया है तुझे मेरे काम आने का। फिर गीता ने सीमा को अपने इस गांव में आने तक की कहानी बताने के साथ साथ उसे यहां आने का न्योता भी दे दिया। अगले दिन गीता के साथ एक लड़की मेरी कोठी में दाखिल हुई। उस लड़की की उम्र 22 साल के आसपास थी। गुलाबी टी शर्ट और नीली जीन्स में उसके शरीर के सभी उभार और भी आकर्षक लग रहे थे। मैंने गीता के साथ एक नई लड़की को देखा तो फौरन आगे पहुंचकर उनकी आव भगत में लग गया। गीता ने उस लड़की का नाम बताया और यह भी बताया कि सीमा को उसकी कंपनी ने उसकी मदद के लिए भेजा है। सीमा बला की खूबसूरत लग रही थी। मैं मन ही मन अपने अगले शिकार के तौर पर सीमा को देख रहा था। एक दिन मैंने गीता और सीमा से कहा, पास वाले गांव में ही हमारे पुरखों की हवेली है, आप दोनों चाहे तो हमारे साथ घूमने चल सकती हैं। गीता ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और सिर्फ सीमा को अपने साथ ले जाने को कहा। गाड़ी चल दी थी और मैंने सीमा को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की तो सीमा ने मुस्कुराकर उसे बच्चों की ड्रिंक बताकर पीने से मना कर दिया। सीमा का ऐसा खुलापन मुझको बहुत अच्छा लगा तो मैंने अपने बैग में बंद शराब की बोतल निकाल ली और चलती गाड़ी में ही पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। मैंने सीमा को भी शराब ऑफर की, जिसे उसने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद ही मैंने सीमा की जांघों को सहलाना और उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। सीमा को अच्छी तरह पता था कि उसे आसानी से हाथ नहीं आना है और कितने नाज नखरे दिखाने हैं। उसके यह नखरे मेरी हवस को और बढ़ा रहे थे और आखिरकार चलती गाड़ी में ही हवस का खेल शुरू हो गया। कुछ देर में ही मैं निढाल हो गया। अगले दिन सुबह मेरे मोबाइल पर गीता का एक मैसेज आया, एक वीडियो भेज रही हूँ, इसे देखते ही तेरी सारी पुरखों की अध भी फट जाएंगी। मुझको कुछ समझ नहीं आया। मैंने मोबाइल फोन पर रिसीव हुआ मैसेज देखना शुरू किया। यह मेरी गाड़ी में बना हुआ वीडियो था, जिसमें मैं नंगी हालत में कार की सीट पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर सीमा थी। वीडियो देखते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरा वीडियो बनाए, रुक अभी आकर तुझे बताता हूँ। गीता ने ठंडे स्वर में मुझे बताया कि इन सब से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी बहन रश्मि और सीमा के साथ गांव छोड़ चुकी है और अगर वह 5 लाख रुपये उसके खाते में जमा नहीं करेगा तो यह वीडियो बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। मुझको इस वीडियो से बचने का कोई रास्ता समझ नहीं आया, इसलिए मैंने पैसे देकर जान छुड़ाने की बात ही ठीक समझी और गीता द्वारा दिए गए खाते के नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर दिए।